नक्शे में जो है क्षर के जो है 4 भाव देखे हमने, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। वस्तु, पिंड, ब्रह्मांड का जो पदार्थ स्वरूप जगत है वो सबसे स्थूलतम स्वरूप है क्षर का। और फिर वो पंच महाभूत जो है सूक्ष्म तत्व, और ये गुण जो है वो कारण अवस्था और गुण सामने महाकारण अवस्था। ऐसा हमने पिछले अस्तित्व पद का दृश्य नक्शे में, अभी तो मुझे स्थूल ही समझ में आया है, वो भी क्योंकि मननशील अवस्था है। तो आचार्यों की सन्निधि में और परम पूज्य स्वामी जी से जो कुछ समझा उसको आगे बढ़ाते हुए मैं दिमाग रखता हूँ। अब यहाँ आनंद चेतन जी ने कहा कि नक्शा नीचे से देखो, और मुझे विषय दिया गया था कि वस्तु का स्थूल स्वरूप पंचतत्व द्रव्य। तो नीचे से देखते हैं तो उसमें इंग्लिश में लिखा लेंथ, ब्रेथ, हाइट, मेजरमेंट ऑफ टाइम, यानी इसकी जो है लंबाई, चौड़ाई और समय की सापेक्षता का मापन जो है वो सबसे स्थूलतम भाव है क्षर का। तो वो स्थूल दृश्य है। फिर सूक्ष्म दृश्य स्पेस, जैसे वायरलेस वगैरह रहता है, विद्युत तरंगे हैं, इस प्रकार जो है इसका स्थूल से सूक्ष्म की तरफ हम बढ़ते हैं नीचे से। फिर उसका कारण भाव दृश्य रहता है जो कि कॉम्पैक्टनेस की ऐसे सापेक्षता है। अब इसका तो विस्तार से अभी स्वामी जी बताएंगे हमको, ये मुझे समझ में नहीं आया ज्यादा। तो इस प्रकार ये केवल काल का दृश्य स्थूल दृश्य है। फिर केवल काल का दृश्य जो है सूक्ष्म दृश्य जो है वो स्पेस, वायरलेस वगैरह है, और केवल काल का कारण दृश्य जो है वो उसकी रिलेटिविटी है। इस प्रकार जो है कर्मेंद्रियों से, अब आनंद चेतन जी ने 13 साधन बताए। 8 साधन तो हम स्थूलतम जो है उसका स्वरूप का जब बोध करवाते हैं किसी को तो वो 8 साधन ही गिनते हैं, लेकिन ये आनंद चेतन जी ने इसमें कर्मेंद्रियां जोड़ी। कर्मेंद्रियों से हमको लंबाई, चौड़ाई और उसका आकार, प्रकार, डायमेंशन उसका पता चलता है। तो कर्मेंद्रियों से दिखने वाला स्थूल दृश्य केवल काल का स्थूल दृश्य है, और वो लंबाई, चौड़ाई के स्वरूप में दिखता है हमको। स्थूल ज्ञानेंद्रिय से प्रकट होने वाला सूक्ष्म दृश्य जो है वो केवल काल का सूक्ष्म दृश्य है, और जो मन, बुद्धि, अहंकार इनसे दिखने वाला जो कारण दृश्य भाव है वो केवल काल क्षर का एक कारण दृश्य है। इस प्रकार हम नीचे से स्थूल से सूक्ष्मता की तरफ जाते हैं कर्मेंद्रियों से, और उसका स्थूल दृश्य, सूक्ष्म दृश्य और कारण दृश्य। इस प्रकार जो हम और ऊपर जाते हैं, जब और सूक्ष्मता की ओर जाते हैं तो जड़ चेतन स्थूल पदार्थ का स्थूल आकार, और उसमें उदाहरण दिया आनंद चेतन जी ने कि प्रत्यक्ष पदार्थ जो रहता वनस्पति वगैरह और अंडज प्राणी, जरायुज, फोटो प्रिंट वगैरह, ये इसका जो है कर्मेंद्रियों से दिखने वाला जो है दृश्य भाव का सबसे स्थूल स्वरूप है। फिर जड़ चेतन स्थूल पदार्थ में का सूक्ष्म आकार, स्पंदन अवस्था, जैसे हमारे अंदर वात, पित्त, कफ जो स्पंदन होता है वो साकार का जो है जड़ चेतन युक्त स्पंदन भाव है, सूक्ष्म है, और कारण है उसका जो है जड़ चेतन स्थूल पदार्थ का स्पंदन रहित अवस्था। जैसे हम गुण साम्या का पिंड रखते हैं, अधिष्ठान रखते हैं, वो जो है जड़ चेतन युक्त स्थूल पदार्थ में का कारण आकार स्पंदन रहित अवस्था है। इस प्रकार हम और सूक्ष्म की तरफ जाते हैं तो इसमें ज्ञानेंद्रियों की स्पर्श आदि जो पंच विषय है वो साकार का दृश्य है, और ज्ञानेंद्रिय से शब्द, स्पर्श आदि पंच विषय भास जो होता है, लक्ष्य होता है उसके द्वारा, 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा वो भास लक्ष्य जो है वो लक्ष्य होता है, वो सूक्ष्म भाव, और कारण भाव है जो है 5 ज्ञानेंद्रियों से जो है शब्द, स्पर्श आदि भाव प्रकट होता है उसका। शब्द भाव से, स्पर्श भाव से, रस भाव से, गंध भाव से, इस प्रकार। और स्थूल जब हम सूक्ष्मता की तरफ जाते हैं ऊपर
तो स्थूल में का क्षर भाव जो स्थूल में के पंच तत्व अनेकत्व एक का जो है अनेकता और अनंतत्व है, क्योंकि पांच को ही मिलकर हम जो साकार का परमात्मा का दृश्य लक्षित करवाते हैं कुशल। तो स्थूल में का क्षर भाव ये जो है पंच तत्व को हम शब्द स्पर्श रूप रस गंध के विषय में समझते हैं। इसी प्रकार स्थूल में का अक्षर भाव वो उसमें गुण की एकत्व में लय हो जाता है। ये स्थूल भाव इधर पंच तत्व का लय सूक्ष्म में होने से वो गुण में आता है और गुण का कारण अवस्था में न गुण साम्य में लय हो जाता है। तो ये पांच तत्व और तीन गुण साम्य में ये स्थूल का पुरुषोत्तम भाव है। इसी प्रकार और सूक्ष्मता की ओर जाते हैं ऊपर, तो स्थूल में का अस्तित्व स्वरूप यानी परसेप्शन। अब ये इन्होंने आनंद चेतन जी ने इसमें कहा है कि परसेप्शन धारणा संवेदन या अनुभूति होती जो जीव साक्षी है आठवां साधन, उसको अनुभूति या धारणा उसकी ऐसी बन जाती है कि स्थूल में का जो स्थूल अस्तित्व स्वरूप वो जान जाता है। जब नीचे से हम जो है कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया मन के द्वारा जब ऊपर पहुंचते हैं हम सूक्ष्मता की ओर, तो उसका अस्तित्व का स्वरूप ध्यान में आता है, स्थूल स्वरूप का। फिर उसका जो है स्थूल में के सूक्ष्म से भातित्व स्वरूप यानी कंसेप्शन लिखा है, तो विचार यानी अवधारणा बनती है उसके यहाँ। और स्थूल में का कारण प्रियत्व स्वरूप उसकी जो है एहसास होता है, हमको उसका रियलाइज होता है। तो ये स्थूल से सूक्ष्म की तरफ हम जब जाते हैं तो वस्तु का जो स्थूलीकरण पांच कर्म इंद्रिया पांच ज्ञान इंद्रिया मन बुद्धि अहंकार इनका सबका लय होते होते जो है सूक्ष्म क्षर भाव में वो स्थिति हो जाती है। तो ये ही वस्तु का स्थूल स्वरूप पंच तत्व द्रव्य शक्ति है। इसी का जो है हमको अनुभव युक्त ज्ञान विज्ञान युक्त संपूर्ण जानकारी यदि हमें हो जाती है तो हम इसके साक्षित अवस्था में अपने कार्य कर्तव्य को कर सकते हैं। इसमें नीचे लिखा है कि कार्य कारण कर्तव्य इनका 20 स्वभाव है। अब मैंने कार्य का मतलब समझा है कि पांच तत्व, कारण है 3 गुण और कर्तव्य का कार्य विस्तार। इसी प्रकार ये क्षर का जो है कार्य विस्तार पूरा मुझे ऐसा स्वानुभव में मेरे मनन स्वरूप में आया है। आगे हमारे परम पूज्य स्वामी जी इसको और विस्तार से और अच्छे से समझाएंगे। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। सादर नर्मदे है। आदरणीय सर से निवेदन है कि हमें मतलब इस जो वस्तु के सद्ज्ञान ये गूढ़ रहस्य नक्शे को हम लोगों को समझने में मार्गदर्शन देंगे, जिससे हम लोगों का आगे का मनन का जो दिशा वो तय हो पाएगी। तो सर से निवेदन है कि वो आज का हमें स्वानुभव देने की कृपा करें। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थाई कृपा दृष्टि वही मिले। उपस्थित सर्व विज्ञानी जन, नक्शे का स्वरूप जो है तो इसमें 4 नंबर पर वस्तु का स्थूल स्वरूप पंच तत्व द्रव्य शक्ति रखा है। पंच तत्व द्रव्य शक्ति कहते ही उसमें स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण ये 4 भाव कैसे देखना चाहिए, इसका स्पष्टीकरण डॉक्टर आनंद चैतन्य जी इसमें कर रहे हैं। तो स्थूल पिंड रखते ही ये पदार्थ भाव, इसमें गुण सूक्ष्म रूप से, और 5 और 8 आठों का जो संघट्ट है उसको त्रिगुणात्मक प्रकृति
कहा जाता है। तो स्थूल सूक्ष्म कारण और इसका भाव जो है महाकारण भाव, वो साम्यावस्था है। लेकिन साम्यावस्था का उल्लेख यहाँ पे नहीं दिख रहा है। यहाँ पे वो वस्तु के सूक्ष्म स्वरूप में डाला है, ये ध्यान में रखने की बात है। नक्शा पहला जो था उसमें सद्गुरु भगवान जो वस्तु अनुभव में बिल्कुल स्थित है, पूरे नारायण भगवान की वस्तु दृष्टि से वस्तु का स्थूल स्वरूप साम्यावस्था है। नक्शे में पहले देखिए, सूक्ष्म स्वरूप किसी कहा है, अक्षर भाव को कहा है। कारण स्वरूप पुरुषोत्तम भाव को कहा है, और महाकारण स्वरूप आस्तिक्य पद को कहा है। लेकिन अब वस्तु का सत्य कैसे होता है, ये समझाने के लिए प्रश्न है मुमुक्षु के। और मुमुक्षु की जो स्थिति है वो कैसी है, तो ये नक्शे में बतलाई है भगवान ने कि उसमें देखिए पुरुषोत्तम एक के स्थान में रखा है, 2 अक्षर के स्थान में, 3 गुण साम्य के स्थान में, और 4 क्षर स्थूल के स्थान में क्षरोद्भव देह, क्योंकि हम देहधारी तो है जो जानना चाहते हैं। तो ये मन से दिखने वाला तत्व इसको कहा है। यहाँ बुद्धि सूक्ष्म तथा अहंकार कारण रूप रहते हैं। तो ये वस्तु का स्थूल स्वरूप जो है वो प्रकृति का दर्शन है इसमें, साम्यावस्था का नहीं। तो प्रकृति दृश्य है। गुण साम्य कहते ही उस पर 2 भाव आ जाते हैं, एक अव्यक्त प्रकृति और व्यक्त प्रकृति। तो ये स्थूल भाव यानी व्यक्त प्रकृति का दर्शन कैसे करना चाहिए, तो यहाँ पे 5 तत्व, 3 गुण और इनकी जो एक संघट्ट अवस्था है उसको हम प्रकृति कहते हैं। इसका दर्शन भगवान श्री कृष्ण भी गीता में दे रहे हैं अपने अध्याय 7वें में श्लोक 4, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो वो पुरुषोत्तम पद में स्थित होकर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यह मेरी प्रकृति है। और देहधारी जीव क्या कहता है, 3.5 हाथ का जो देह है उसकी प्रकृति उतनी है, 3.5 हाथ की, उसको प्रकृति कहते हैं। तो इसको पहले प्रकृति का कारण भाव क्या है, यानी स्थूल भाव क्या है, ये समझाने का उद्देश्य यहाँ पे है। स्थूल भाव में, तो इस स्थूल भाव में 5 तत्व आ जाएंगे। तत्व कहते ही उसमें सूक्ष्म रूप से गुण आते ही है, और जब स्थूल है सूक्ष्म है तो उसको धारण करने वाला तीसरा भाव भी जो है वो प्रकृति स्वरूप है। तो पंच तत्व जो है उसको भगवान मायानंद चैतन्य जी सर्वांग योग में स्थूल सूक्ष्म कारण ये तीनों भाव 5वें अध्याय तक स्पष्ट कर रहे हैं, यानी उसका अनुभव हमें दे रहे हैं। 5 तत्व में देखा जाए तो पंचीकरण जो है, तो पंचीकरण में अत्यंत स्थूल भाव जो है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पंचीकरण ये स्थूल भाव हो गया पंच तत्वों का। तो देखने वाले कर्मेंद्रियों में ज्ञानेंद्रिय है, इसलिए दिख रहा है ना, इसलिए उसका ज्ञान हो रहा है शब्द स्पर्श रूप रसगंध का। तो ज्ञानेंद्रिय जो है नेत्र त्वचा, ये पंच ज्ञानेंद्रिय
ये वस्तु का सूक्ष्म भाव है, और ये स्थूल सूक्ष्म का लय कारण में यानी प्रकृति रूप कारण जो है वो तत्व है। तो पंच तत्व जो है यह कारण भाव है स्थूल में का, सूक्ष्म जो है वो ज्ञानेन्द्रिय है, और स्थूल भाव जो है वो पंचकर्मेंद्रिय है। तो इसमें एक कण में भी अगर कैसे देखा जाए ये तीनों भाव, तो जो स्पष्टीकरण किया है इस नक्शे में उसको समझाने की अच्छी कोशिश की है राजेंद्र जी ने। एक कण भी अगर लिया, पदार्थ भाव जिसको कहते हैं, उस पदार्थ भाव में जो दिख रहा है उसको स्वरूप उसका, तो एक कण भी जो है वो जो फिजिक्स वाले लोग जो है शास्त्रज्ञ जिनको कहते हैं वैज्ञानिक, वो ये अणु का सूक्ष्माति सूक्ष्म अध्ययन करके इस नतीजे पर आ गए हैं कि जो कण है उसमें लांबी ये तीनों डायमेंशन प्रत्यक्ष दिखती है कण में, और उसकी व्याख्या क्या करते हैं कण की, पार्टिकल जो है। अब ये पार्टिकल जब सूक्ष्म हो जाता है तो वेव का स्वरूप धारण करता है। तो स्थूल का रूपांतर सूक्ष्म में हो जाता है, सूक्ष्म का रूपांतर फिर से स्थूल में कर सकते हैं। इसलिए वैज्ञानिकों ने देखा है कि लाइट का जो पार्टिकल है, एक पार्टिकल, तो वो पार्टिकल हम उसको वेव के रूप में परिवर्तित कर देते हैं पार्टिकल को। यानी आप पिक्चर लेते हैं किसी व्यक्ति का या किसी दृश्य का, तो वो वेव के रूप में कैमरा में बंद हो जाता है, और फिर क्या होता है, वही पिक्चर जो है वो सूक्ष्म रूप धारण किया हुआ जो आपने बंद किया है, इसमें क्या कहेंगे, सीडी में होगा या और लैपटॉप वगैरह नहीं, हाँ पेन ड्राइव में बंद कर दिया, लेकिन वहां भी प्रकृति कारण रूप है, सर्वत्र प्रकृति जो है वो कारण रूप है। तो इसीलिए यहाँ पे जो पेन ड्राइव में आपने सब सूक्ष्म रूप से लहरों की माध्यम से उसको डाल दिया, उसमें डाल दिया, तो फिर से वेव रूप में उसका परिवर्तित करके आप अमेरिका में भी दिखा सकते हैं। ये पदार्थ भावना, लेकिन ये इतना ही समझाने का उनका उद्देश्य नहीं था। इन्होंने एक लाइन में लिख दिया है कि भौतिक विज्ञान वेत्ता जो है वो पदार्थ का स्थूल सूक्ष्म और कारण भाव जानने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी तरह जाना नहीं। 5वें अध्याय तक भगवान हमें प्रकृति का यथार्थ दर्शन जो है कि भाई ये जो 3.5 हाथ की जीव की प्रकृति वो समझ रहा था, उसका कारण वास्तव में पूर्ण प्रकृति है जो उसमें 8 अंग दिखते हैं। ऐसे ये 8 ही अंग स्थित है क्षर भाव में। तो ये क्षर भाव जो है यहाँ का वो प्रकृति भाव है। इसको ये भेद समझना बहुत आवश्यक है। क्षर कहते ही हम क्षर और साम्यावस्था एक ही समझ जाते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा है कि सबको दिख रहा है, यानी वैज्ञानिक भी देख रहे हैं और दार्शनिक भी देख रहे हैं। कारण भाव तक जाते हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जानते नहीं उसको, क्योंकि व्यक्त प्रकृति जो है उसका अव्यक्त भाव जो है वो ध्यान में नहीं आ रहा।
अव्यक्त भाव साम्यावस्था है, जिसमें स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों का लय हो जाता है। स्थूल सूक्ष्म कारण। अब ज्ञान की दृष्टि से जब जीव देखता है 3.5 हाथ का, तो उसको स्थूल स्वरूप यानी स्थूल जगदाभास होता है, वो भी सत्य है। 5 ज्ञानेंद्रियों से दिखने वाला दृश्य, मन से दिखने वाला दृश्य, वो भी सत्य है। बुद्धि से दिखने वाला दृश्य, तो ये मन बुद्धि अहम जो है, वो ये स्थूल भाव नहीं है ना, प्रकृति में ही है। इसलिए भूमिरापो नरो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति में भिन्न प्रकृति रष्टदा, ये तीनों भाव, ये प्रकृति। तो यहाँ पे प्रकृति का हमें ध्यान हो गया, अपना स्थूल और सूक्ष्म भाव, उसका अधिष्ठान समझते समझते तो वस्तु के स्थूल स्वरूप का ध्यान हो गया, प्रकृति का। अब इसमें भी मन बुद्धि और अहम जो है उन्होंने, लेकिन ये मन बुद्धि और अहम स्थूल स्वरूप के है, तो इसलिए इनके ध्यान में यानी जीव के ध्यान में जो भाव आया अभी, वो वस्तु का स्थूल भाव है। अब भगवान ने ये भी कहा कि स्थूल कहा तो भी उसमें क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम ये भाव आ ही जाएंगे। क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, तो इसमें का क्षर भाव जो है वो पंच तत्व है, और एक तत्व का भी भाव देखना हो, समझो नेत्रों का भाव देखना हो, तो नेत्र ज्ञानेंद्रिय है, तो रूप जो बदलते जा रहा है स्थूल, तो बदलते हुए अनंत रूपों में ज्ञानेंद्रिय को एक ही रूप दिखता है, तो ये उसका अक्षर भाव हो गया। और दोनों का लय पुरुषोत्तम में है, यानी अग्नि तत्व। इस तरह यहाँ लोग 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद लिखा दिया, तो 5 तत्वों का भी स्थूल सूक्ष्म और कारण भाव लिखा दिया। इसी तरह प्रकृति के 3 गुणों का भी, क्योंकि उसके साथ 3 गुण रहते ही है। जब देह है, देह धारण किया है, देही ने शरीरोद्भव देह का है, तो उसमें मन बुद्धि अहम है। तो जो स्थूल बुद्धि है, वो स्थूल बुद्धि यहाँ तक जान सकती है। तो इसमें दिव्य दृष्टि के, विज्ञान की दृष्टि से अगर देखा जाए, तो इसमें ज्ञान की 2 भूमिकाएं आ जाती है। पहली भूमिका है कि जानना चाहता हूं, ये यथार्थ मुझे सो कहे, तो ये पहली भूमिका श्रवण की है। दूसरी भूमिका मनन की है, और श्रवण मनन होते ही अपना प्रकृति से अपना तादात्म्य जो है वो ध्यान में आ रहा। तो यहाँ तक जो समझ गए थे उनका उपदेश यहीं तक रहेगा कि 5 तत्व 3 गुण जो है यहाँ तक वो बदला सकते हैं। अब सूक्ष्म में जो है वस्तु का सूक्ष्म भाव साम्य अवस्था है। साम्यावस्था में चारों का दर्शन हो जाता है, तो वस्तु के स्थूल सूक्ष्म कारण प्रकृति भाव और व्यक्त प्रकृति का लय अव्यक्त प्रकृति यानी गुण साम्य में होता है, वो महाकारण भाव। तो महाकारण भाव यानी साम्यावस्था का अगर हमें अनुभव हो गया दिव्य चक्षु की दृष्टि से,
तो अनुभव में क्या देखना चाहिए? यहाँ पे प्रकृति में जितना भी ज्ञान है, क्योंकि शब्द ज्ञान, शब्दों के माध्यम से हम ज्ञान ले रहे हैं और दे रहे हैं लोगों को, जितना भी ज्ञान है उसका अंत प्रकृति में ही होता है। तो साम्यावस्था का ध्यान आने से, साम्यावस्था का अनुभव अगर आ गया तो वहां देखेंगे कि मन, बुद्धि, अहम, सत्व, रजत, तम तीनों गुण एक रूप हो गए। यानी प्रकृति को जानते ही जीव के मन, बुद्धि, अहम जानकर, ये तीन यानी स्थूल, सूक्ष्म, कारण भाव जानकर उसके अतीत हो गए। ये शब्द बहुत अतीत हो गए, यानी उस वक्त साम्यावस्था का ग्रहण होता है उसको बुद्धि के द्वारा। तो ये स्थूल बुद्धि नहीं है, ये सूक्ष्म बुद्धि है। अब साम्यावस्था के अनुभव में मन, बुद्धि और अहम तीनों भी जो है वो सूक्ष्म अवस्था में है, यानी शुद्ध अवस्था में है, प्रकृति रूप अवस्था में है। तो इस साम्यावस्था का अनुभव में भी पुरुषोत्तम तक और पुरुषोत्तम के आगे के जो पद है वहां तक की सब अवस्थाएं का वर्णन हो सकता है। तो यहाँ पे एक विशेष टिप दी है डॉक्टर आनंद चैतन्य जी ने। वे कहते हैं कि साम्यावस्था में भी स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण ये चारों भाव है। वो चारों भाव यानी क्षर, अक्षर, पुरुषोत्तम, क्षर, अक्षर, पुरुषोत्तम और पदार्थ भाव, स्थूल भाव, स्थूल, सूक्ष्म, स्थूल, सूक्ष्म, क्षर, स्थूल, सूक्ष्म, अक्षर और पुरुषोत्तम, ये चारों भाव है। तो यहाँ पे उन्होंने विशेष टिप दी है कि पर ब्रह्म वस्तु के स्थिति में जो बैठे हैं परमेष्टि सद्गुरु नारायण, उनके लिए ये साम्यावस्था ये स्थूल भाव है उस पुरुषोत्तम का। जो पुरुषोत्तम पद में बैठे हैं उस पुरुषोत्तम का साम्यावस्था में जो स्वरूप दिख रहा है वो पुरुषोत्तम का स्वरूप है, पुरुषोत्तम नहीं है, वो स्थिति नहीं है। ये ध्यान में रखना चाहिए। अब होता क्या है, इसका अभ्यास करते करते हम साम्यावस्था तक पहुंच जाते हैं और वहां पे क्या है कि जितना भी ज्ञान है, ग्रहण शक्ति जिसकी वो फटाफट बोलने लगता है सब और ये सोचने लगता है कि बस मुझे साक्षात्कार हो गया। लेकिन ये साक्षात्कार की स्थिति नहीं है। वास्तव में प्रकृति का ज्ञान होने तक ये स्थूल ही श्रवण है। श्रवण, मनन और निधिध्यास जो कहते हैं तो वो साम्यावस्था तक ही स्थूल है, क्योंकि भगवान के शब्द हमने पकड़ लिए और हम दोहरा रहे हैं। इस तरह का जो होता है तो साम्यावस्था दिखती है उन्होंने भी। पुरुषोत्तम पद में स्थित हुए डॉक्टर आनंद चैतन्य जी भी वही बोलते हैं और साम्यावस्था तक जो पुरुष गया और जान गया वो भी वही बोलता है। शब्दों में साम्य है लेकिन स्थिति नहीं रहती उसकी। तो इसलिए दिव्य चक्षु का विज्ञान जो है वो पूरी तरह ध्यान में लेना चाहिए, संपूर्ण ज्ञान जो कह रहे हैं। तो इस तरह प्रकृति का ज्ञान हो गया, साम्यावस्था का ज्ञान हो गया। तो आगे कहते हैं कि उसी तरह हर एक स्टेज में भी स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण के भाव समझ लेना आवश्यक है। अब हो सकता है कोई ये भी कहेगा कि भाई इतने डिटेल में जाने की क्या आवश्यकता है। तो सादे शब्दों में भगवान कहते हैं कि देखिए स्वरूप है, इसको दृश्य का है, साम्यावस्था का दृश्य आ गया ध्यान में, लेकिन लक्ष्य होना चाहिए। जब तक हम अलग है, एक रूप अवस्था जो स्वभाव में है, साम्यावस्था में है,
वो लक्ष्य होना चाहिए। अब वो लक्ष्य कब होगा प्रत्यक्ष? तो जब उससे हम अलग नहीं रहेंगे, अन्य नहीं रहेंगे, ये अनुभव करेंगे, तो वहां पे दृश्य, लक्ष्य और भाव एक रूप हो जाएंगे। एक रूप होते ही वो ध्यान में आने लगेगा कि ये परमात्मा का स्वरूप यानी कितना वैभव। जो 11वें अध्याय में अर्जुन को जब ध्यान में आया तो अर्जुन का वर्णन देखिए, जो ध्यान में आया और आखिर में कहता है कि हे प्रभु, मैं जानता नहीं था आपको, देख रहा था आपका स्वरूप, लेकिन यही आपका स्वरूप है, ये आज जान गया। तो कह रहा कि हंसी मजाक में, खान पान में, रिश्तेदार के नाते जो कुछ गलतियां हो गई है वो क्षमा कर देना। तो ये पुरुषोत्तम भाव का स्वरूप भी अगर हमारे ध्यान में आ गया, अनुभव में हो गया, तो कितना परिवर्तन हो जाएगा। मन बुद्धि अहम वहां पे शुद्ध हो जाएगी, यानी चित्त जो है वो चित्त शुद्ध हो गया। तो इस चित्त शुद्ध को आगे का जो सूक्ष्म भाव है, साम्यावस्था से सूक्ष्म, उस शुद्ध चित्त से ध्यान में आएगा अक्षर भाव। तो इस तरह समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई अब साम्यावस्था ध्यान में आ गई, हम प्रयोग बदला रहे हैं। अब देखिए महिमा क्या है, शब्द ज्ञान पे देखिए, ये अवतार ने दिया हुआ ज्ञान है। लोग जब पहले सुनते हैं तो वो कहते हैं कि बड़े बड़े महात्मा लोगों का हमने सुना, लेकिन ये व्यक्ति जो बतला रहा है उस तरह का नहीं सुना। ये विशेषता व्यक्ति है उनमें, इसलिए वो आपका हमारा आदर सत्कार करते हैं, आदर सत्कार करते हैं। और फिर क्या होता है कि ये प्रकृति के जो ज्ञान है, अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान, तो ज्ञान तक हम पहुंचे, लेकिन ये ज्ञान में बंदिस्त करता है। सुख संगे न बध्नाति ज्ञान संगे न भारत। बड़े आदर से लोग बुलाते हैं, अच्छा लगता है। तो ज्ञान का मोह जो है उसी में हम फंस जाते हैं। तो इसलिए पहले प्रकृति का अगर अनुभव आ गया तो ये जीव को अपना कारण भाव ध्यान में आता है कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। ये सूक्ष्म अहंकार लीन होने की वो अवस्था है, स्टेज है। और इस अवस्था में फिर स्वरूप परमात्मा का दिखने के बाद उसका वैभव जो है और ऐश्वर्य जो है, वो दिव्य दृष्टि का व्यवहारिक महत्व जो भगवान का लेख है वो अवश्य पढ़ते जाइए। निद्रा का रूपांतर जागृति में होते ही, निद्रा का रूपांतर यानी हमारे व्यवहार जीव भाव में जगत रूप से ही हो रहे थे। अब जागृति कब आ गई? परमात्मा के प्रकृति का ज्ञान हो गया, लेकिन उसको स्वरूप को हमने प्रत्यक्ष देखा, इसका आनंद बहुत बड़ा है। जागृति आ गई तो उसका निद्रा का रूपांतर जागृति में होते ही, यानी सोने के बाद उठते ही, ऐसा उसका अर्थ नहीं होता। निद्रा का रूपांतर जागृति में होते ही दिव्य चक्षुवान पुरुष को परमात्मा का वैभव ऐश्वर्य दिखने लगता है। कितनी बड़ी बात है। तो आत्मरूप से जनो ये ध्यान में लेने की अवस्था है कि स्थूल भाव जो समझाया है इस नक्शे में, इस स्थूल भाव में ज्ञान की दो भूमिकाएं हैं। दो भूमिका में, दूसरी भूमिका में गुण रूप जो है दृश्य रहेगा, दिखेगा। इसलिए
व्यवहार जो होता है वो गुणरूप व्यवहार दिखेगा, फुटकर ही दिखेगा। साम्यावस्था का व्यवहार जो है वो पुरुषोत्तम भाव भाव का व्यवहार है। तो साम्यता अगर देखना हो भाव में, अब ये तीसरी अवस्था है। अब तीसरी अवस्था में पहुंच गए तो पूर्ण उपदेश बतला भी देते हैं। क्षर अक्षर पुरुषोत्तम कारण महाकारण तक सातों भूमिका भी बतला दी है। लेकिन साक्षात्कार की भूमिका में कहाँ पे है हम लोग, ये देखना चाहिए। सातों भूमिकाएं देखी वो शब्दों में हमें ध्यान में आ गया, उसका लक्ष्य होना चाहिए ना, और लक्ष्य के बाद वो भाव अंतःकरण में पैदा होना चाहिए। तो सर्वांग योग के दूसरे अध्याय में भगवान समझाते हैं कि ये केवल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और वैसे रिप्रोड्यूस करते हैं ज्ञान, उस तरह का ज्ञान नहीं। अनुभव ज्ञान के लिए किसी भी किताब की भी आवश्यकता नहीं रहती। मन बुद्धि अहम चित्त और अंतःकरण, तो बोध अंतःकरण में होता है। बोध का मतलब संपूर्ण ज्ञान वहां पे प्रकाशित होना, अंतःकरण। तो इसी अवस्था में एक प्रश्न, इसी विषय में एक प्रश्न महेंद्र कुमार जी ने आज रखा है। ये स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, जैसे हमने पंचतत्वों के चारों भाव देखे, त्रिगुणों के चारों भाव देखे। मन का भाव देखना हो तो कैसे देखेंगे कि मन का सूक्ष्म भाव जो है, तो स्थूल मन जो है वो ज्ञानेंद्रिय संयुक्त होता है। सूक्ष्म मन जो है वो गुण रूप होता है, और कारण रूप मन जो है वो साम्यावस्था तक जानता है। और मन का महाकारण भाव जो है स्वयं बुद्धि रूप है। ऐसा बुद्ध सूक्त में भी मिलता है और इस नक्शे में भी स्वयं बुद्धि रूप है महाकारण भाव। इसका मतलब अक्षर रूप है, इसलिए उसका लय जो है, मन का लय, केवल साम्यावस्था का ज्ञान होते ही नहीं होगा मन का लय। क्योंकि ये जो शरीर की दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो पंचतत्वों का स्थूल शरीर, त्रिगुण का सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। राजेंद्र जी, कारण शरीर कौन सा? कारण शरीर गुण सामने, गुण सामने आ रहा, गुण सामने आ रहा। कारण शरीर गुण साम्य का आप क्या कहेंगे महेंद्र कुमार जी? कारण शरीर प्रकृति रूप है, अष्टधा प्रकृति है कारण रूप। कारण शरीर सबका एक है ना, सूक्ष्म शरीर में विभिन्नता है सब। और ये महाकारण शरीर है साम्यावस्था, सूक्ष्म अवस्था। और इसलिए दिव्य चक्षु का विज्ञान क्या कहता है कि साम्यावस्था का अनुभव होने से मुक्ति प्राप्त होती है, पहली मुक्ति, सलोकता। और उसका अनुभव कौन करता है? मुक्ति का अनुभव कौन सा शरीर करता है? थोड़ा पार्टिसिपेट कर जाइए तो सत्संग में और भी
आनंद आते जाएगा। स्वामी जी, महाकारण शरीर, हाँ, महाकारण शरीर, हाँ, महाकारण शरीर अनुभव करता है, यानी हम जब साम्यावस्था से तद्रूपता का अनुभव करेंगे तभी सलोकता मुक्ति का आनंद वहां पे आएगा, मुक्ति का। अब ये शरीर के दृष्टि से हो गया, तो मन की दृष्टि से ये चारों भाव जानना चाहिए, फिर बुद्धि की दृष्टि से जानना चाहिए, और फिर अहंकार की दृष्टि से जानना चाहिए। तो महेंद्र कुमार जी का प्रश्न था यही, सूक्ष्म अहंकार यही मैं, तो स्थूल अहंकार और सूक्ष्म अहंकार ये किसके हैं महेंद्र कुमार जी? किसने धारण की है ये स्थूल और सूक्ष्म? हाँ, बोलते जाइए। जीव ने धारण की है ना? धारण की, हाँ हाँ, मैंने धारण की है। स्थूल सूक्ष्म कारण रूप अहंकार, वो भी मेरा ही है ना, क्योंकि मेरी प्रकृति है ना, तो मेरे प्रकृति में स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों भाव है या नहीं? अब ये प्रकृति का महाकारण भाव जब साम्यावस्था इसका अनुभव हो जाएगा तो वहां पे मन, बुद्धि और अहंकार शुद्ध हो जाएंगे, पूरे स्वभाव में आ जाए, स्वाभाविक। तो जो अभी तक पहली भूमिका, दूसरी भूमिका, तीसरी भूमिका, उसमें विकार दिखते थे, वो जीव रूप के, जीव भाव के विकार, वो विकारों से मुक्ति रहे। तो केवल सूक्ष्म अहंकार ही मेरा स्वरूप है ऐसा नहीं, स्थूल सूक्ष्म यहां तक आ गए जानने। और ये जो शुद्ध अहंकार हो गया उसका स्थूल स्वरूप क्या रहेगा फिर? तो ये देखना पड़ेगा कि उसका महाकारण भाव क्या है, वहां पे लय होगा। जैसा हमने महाकारण भाव मन का देखा, तो मन का महाकारण भाव अक्षर रूप बुद्धि है, तो बुद्धि का महाकारण भाव क्या रहेगा? बुद्धि का महाकारण भाव पुरुषोत्तम भाव रहेगा। इसलिए बुद्धि ही जहां लय को प्राप्त होती है वही स्वरूप जानना। लय, महाकारण भाव में लय होता है ना, मैं जानता हूँ, पर जानने के बाद जानना लय हो जाता है, महाकारण भाव। और फिर अहंकार का महाकारण भाव, तो मैंने अक्षर को भी जाना, अक्षर को भी जाना, पुरुषोत्तम को भी जाना, जानने वाला मैं बचाऊं ना भी, इसका लय कहाँ पे होगा? इसका लय भगवान ने कर दिया है, एक ही वस्तु में जानो कल्पित भावती नहीं, निज रूप लखाने को वेदों ने कल्पना की। तो महाकारण भाव, महाकारण रूप अहंकार स्वयं वस्तु रूप है। तो ये जो जीव रूप अहंकार जो है वो पुरुषोत्तम परमात्मा का अंश है, तो अंश जो है वो अपने पूर्ण में ही विलीन होगा। इस तरह ये नकाशा समझ लेने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा मुझे आपके सत्संग से महसूस हो रहा है। तो हर एक स्टेज में उसके चारों भाव जो है वो समझना चाहिए। अब अहंकार फिर पर ब्रह्म वस्तु जब प्रकट होती है नारायण रूप से, तो उसका स्थूल अहंकार क्या दिखेगा? मैं ही संपूर्ण विश्व हूं,
संपूर्ण क्षर भाव जो है वो उसके अहंकार का स्थूल स्वरूप। सूक्ष्म अहंकार क्या होगा? अक्षर रूप होगा। मया तत्त्वमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना तानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वमस्मि। और कारण रूप अहंकार क्या रहेगा? ये अर्जुन जितनी विभूति अंदर ही आ जाओ। नान्तोस्ति मम देवानां विभूतीनां परन्तप। इतना ध्यान में लेना, मयि हूँ सर्व विश्वे, मयि सर्वमिदं प्रभुतं सूत्रे मणिगणा इव। विकारण भाव है और पर ब्रह्म वस्तु। तो इस तरह सोचते चले जाना चाहिए। तो ये पूर्ण दूसरे नक्शे का सारांश जो है वो मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। ये बिल्कुल थोड़े में है। इस विषय में कुछ प्रश्न हो सकते हैं, कुछ बातें स्पष्ट रही होगी तो चर्चा हो सकती है। अभी 5-7 बजे हैं, 10-15 मिनट बाकी है। सादर नर्मदे है स्वामी जी। सादर नर्मदे जी। जी, इसमें मुझे थोड़ा सा ये समझ में नहीं आ रहा, क्लियर नहीं हो रहा कि केवल काल का जो दृश्य है वो कर्मेंद्रियों से उसकी समय की सापेक्षता का मापन है। तो ये लंबाई चौड़ाई कर्मेंद्रियों से कैसे समझ में आती है? हाँ, तो ये स्थूल भाव है केवल काल का। केवल काल किसको कहा है? संपूर्ण अक्षर को केवल काल कहा है। तो उसमें जो अभी अभी आप ही और हमने बताया, चर्चा की, उसमें स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण जो है वो केवल काल में है। तो स्थूल में क्या दिखता है? पदार्थ भाव जो है हम मापन कर सकते हैं, आप टाइम गिन सकते हैं। और जैसे जैसे सूक्ष्म में जाते हैं, कारण में जाते हैं, अंदर आ जाओ। तो ये सब व्यवहार जो है वो स्पेस टाइम में ही हो रहा है ना। अंदर ही आ जाओ। जितना भी हो रहा है जगत का, विश्व रूप का, तो दिक काल जब साम्यावस्था का अनुभव आ जाता है तो उसमें दिक और काल दोनों का लय हो जाता है। तीनों गुण एक रूप हो गए ना वहां पे। उसको केवल काल कहा। तो उस केवल काल की दृष्टि से ये महाकाल अक्षर होता है और अतिकाल पुरुषोत्तम होता है। लेकिन यहाँ जो कर्म के दृश्य में केवल काल उन्होंने डाला है वो उसका सूक्ष्म स्वरूप समझना चाहिए। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। स्वामी जी एक और है, सबसे ऊपर मन द्वारा निश्चय ब्रैकेट में लिखा हुआ है सबसे ऊपर। तो ये मन ये कर्म के द्वारा निश्चय, मन के द्वारा वस्तु के स्थूल स्वरूप का ही निश्चय होगा। इसलिए महाप्रति, हाँ, इसलिए दूसरे भूमिका निश्चय हो गया, वो प्रकृति का ही निश्चय होता है। और इसलिए हम गुणों में ही घूमते रहते हैं और गुणों की देखते रहते हैं। व्यष्टि भाव, व्यष्टि चरित्र, और बातें तो सब कर देते हैं पुरुषोत्तम पर ब्रह्म तक, लेकिन व्यवहार में स्थिति नहीं होती वैसे। तो दिव्य चक्षु है, विज्ञान है, अनुभव की चीज है ये। स्वामी जी मेरा प्रश्न इसमें यह था कि मन के द्वारा निश्चय, या ना ये कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिय का समुच्चय रूप है।
हाँ जी, यानी मन के द्वारा निश्चय, वहां पे बुद्धि तो रहेगी, जहाँ मन नहीं वहां बुद्धि है ही या नहीं रहेगी, और अहम भी रहेगा ही ना, क्योंकि वो तो जानने के लिए ही आ रहा है, जानना चाहता हूँ ये, तो ये स्थूल स्वरूप है उसका। स्थूल मन बुद्धि अहम से वस्तु का स्थूल स्वरूप ही ध्यान में आएगा, ऐसा उसका। तो एक कहते ही उसमें तीन है, ये अब विज्ञानी जनों के ध्यान में आना चाहिए कि मन अक्षर भाव है तो अहंकार कम है वहां पे, बुद्धि सत्व है, लेकिन एक में ही तीन है ना। मन के द्वारा निश्चय, यानी जब तक हमारी मन बुद्धि और अहंकार स्थूल अवस्था में है, तो हमारा जिसको हम अनुभव कहते हैं, वो अनुभव रूप ज्ञान का निश्चय स्थूल स्वरूप ही रहेगा। बहुत बहुत आभार आपका। अब वस्तु के कारण स्वरूप को जाना तो जानने वाला अतीत हो जाएगा, अतीत हो जाएगा यानी साम्यावस्था के नजदीक आ जाएगा एकदम, महाकारण भाव दिखने लगेगा, लेकिन उस लक्ष्य हो गया उसका, लेकिन उसमें स्थिति होना आवश्यक है। तो सत्संग में ये करना आवश्यक है। अच्छा प्रश्न है आपका। तो महेंद्र कुमार जी, अहंकार का लय कहाँ होगा फिर? समस्ती अहंकार आत्मरूप, आत्मरूप में होगा, वस्तु रूप में होगा। व्यक्ति अहंकार का, सूक्ष्म अहंकार, स्थूल सूक्ष्म कारण। तो स्थूल सूक्ष्म कारण कैसे आपके रिफाइंड होते जा रहे हैं दिव्य चक्षु के प्रकाश में? तो क्षर को जाना, तो मन का जो स्थूल भाव था वो भी शुद्ध हो गया। अक्षर को जाना, तो बुद्धि अब सर्वरूप अति सूक्ष्म हो गई बुद्धि। पुरुषोत्तम को भी जाना, समझाते हैं तो श्रवण करने वाला जानना चाहते हैं तो ये जाना। लेकिन ये तीनों भाव क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम जिसने जाने, वो जीव जब तक हर एक स्टेज में देखकर उसमें तद्रूपता का अनुभव नहीं करेगा, तब तक वो वस्तु का लक्ष्य और भाव अंतःकरण में प्रकट नहीं होगा। डॉक्टर, लय होने में भी चार भेद रहेंगे क्या? नहीं, लय होने में कहाँ चार भेद रहेंगे? स्थूल लय, सूक्ष्म लय, कारण लय और महाकारण लय अंत में होगा। वो कह सकते हैं, लेकिन अब उसको शब्दों को ज्यादा खींचने की चढ़ने की आवश्यकता नहीं। जीव रूप लहर जो है, जिस वस्तु पे उठी है लहर, तो उसी में लय होगी, यानी क्या दिखेगा फिर? लहर को विश्व रूप ही दिखेगा, लहर का भाव ही नहीं रहेगा। तो विश्व रूप ही हो जाएगा वो। यही आपको, हमें सबको यही होना है और यही निश्चय करना है। हाँ, दृष्टि में अच्छी भाषी में तो अस्तित्व और भाषित्व जो है, इनमें का स्थान क्या है? हाँ, अस्थि जो है वो कारण भाव पुरुषोत्तम है, और अस्तित्व जो है अस्थि का भाव है ना वो, इसलिए उसको अस्तित्व कहा।
तो अस्तित्व क्षर साम्यावस्था है, अस्तित्व। नहीं डॉक्टर साहब, अक्षर दृष्टि से पूछ रहे हैं। हाँ, अक्षर दृष्टि से पूछ रहे हैं। अक्षर दृष्टि से देखिए, अस्ति भाति प्रियत्व। तो अस्ति यहाँ पे जो कहा है वो अस्ति यानी अस्तित्व है, भाति अक्षर है और प्रियत्व पुरुषोत्तम है। सर डॉक्टर साहब, प्रियत्व जो है, प्रियत्व ने ही प्रियत्व को अस्तित्व की प्रतीति भात, यानी प्रियत्व से अस्तित्व का भात जो है वो भात स्वरूप से होता है। तो अक्षर यहाँ पे घर के स्थान पे रहा ना, यहाँ तो अक्षर के स्थान पर किसका प्रियत्व ग्रहण करता है वो? परमात्मा प्रत्यक्ष अस्तित्व में दिख रहा है, इसीलिए तो अपना ही प्रियत्व ग्रहण करता है। तो चमत्कार में और नारायण में एक परिचय है, वो परिचय का मनन करते जाइए। आत्म रूप का जो स्फुरन साम्यावस्था, तो वो स्फुरन देह में कैसे आया, क्रम से, और वही अनंत रूप में प्रकट हो गया। और वही अस्थि रूप परमात्मा अपना ही प्रियत्व ग्रहण करता है। तो जब हम पुरुषोत्तम में स्थित हो जाते हैं तब दिखता है कि मैं ही तो हूँ सब, मैं मुझे अप्रिय कैसे हो सकता हूँ? भूमिका का नक्शा देखते जाइए, ध्यान में आ जाएगा। तो वो किस भूमिका से वहाँ पे स्पष्टीकरण मिलेगा। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अस्थि भाति प्रियत्व ये तीन शब्द दिखे कि वो हर एक जो उसी का वो त्रिपुटी का स्थान ध्यान में आना चाहिए। वस्तु भाव की दृष्टि से लेना चाहिए, संदर्भ अनुसार त्रिपुटी लगेगी। हाँ, संदर्भ अनुसार लगेगी। जी, तो आज का हम लोग का ये बहुत ही विशेष सत्संग वस्तु का सत्ज्ञान, जो मतलब ये काफ़ी दुरूह नक्शा था, और आज के सत्संग हम लोगों को काफ़ी इसमें दिशा मिली, और अगले मतलब सत्संग में और ज़्यादा स्पष्टता होगी, और चर्चा करके हम
आगे का जो अगले रविवार का जो शेड्यूल है वो ग्रुप में आपको प्रेषित कर देंगे और फिर अगले रविवार हम सभी मिलते हैं। तो सर का चरण वंदन, मैम का चरण वंदन करते हुए विभूति स्वरूप जो सभी आज हम लोगों के इस सत्संग शामिल हुए सभी को अभिनंदन करते हुए आज का सत्संग समाप्त। सद्गुरु भगवान की जय। परम पूज्य स्वामी जी को साथ वस्तु का सूक्ष्म भाव कौन प्रकट करेगा अगले वक्त? ये चर्चा करके फिर ग्रुप में डाल दिया जाए। जी जी। नर्मदे हर स्वामी माता जी को आप सभी को बहुत सादर नर्मदे प्रणाम। सभी को नर्मदे हर स्वामी जी को वंदन राज जी और नर्मदे हर लक्ष्मण जी, नर्मदे हर डॉक्टर वाणी भी आज उपस्थित हो गए। नर्मदे हर मूर्ति जी, नर्मदे हर। आपके साथ और कौन आए थे बोले? मूर्ति जी गए क्या? श्रीकांत जी हाँ, म्यूट है आपका श्रीकांत जी, चालू कर लीजिए। हाँ श्रीकांत जी, आपका भी म्यूट है, ऑन कर लीजिए। मेरा भी म्यूट है? नहीं, आपका चालू है, श्रीकांत जी का। हाँ, उनके साथ कोई आए थे ना सत्संगी? जी जी हाँ जानराव पेंशन जी होते ना? हाँ हाँ, जानराव पेंशन का मुलगा आहे। हाँ, नर्मदे जी नागपूरलाच आहे ना वास्तव में? नागपूरलाच। अच्छा अच्छा, भेटूया कधी। हो नक्की नक्की। नर्मदे हर। सभी को नर्मदे हर।